मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 639 639 और शो का टॉपिक है हमारा मयार क्या है। एक सवाल है कि हमारा मयार क्या है, लेकिन सबसे पहले तलावते कलाम पाक और उसके बाद इस जो टॉपिक है इस पर बात होगी। और आज का जो खूबसूरत कलाम है वो मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाब उसकी 13 से 15 आयत तक पढ़ूंगा। 13 से 15 आयत तक पढ़ूंगा। खुदावंद फरमाता कि तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। खुदावंद पाक खुदा जो मालिक और खालिक है वो हमें फरमा रहा है कि तुम्हारी बातें, हम इंसानों की बातें खुदा के खिलाफ क्या है, बहुत सख्त हैं। तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। तो भी तुम कहते हो कि हमने तुम्हारी मुखालफत में क्या कहा। तुमने कहा कि खुदा की इबादत करना अबस है। खुदा की इबादत करना अबस है। रब और फौज के हक है काम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो का टॉपिक तो मैं बता चुका हूं कि हमारा मयार क्या है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम हर वक्त अपने अपने मयार के लिए ही जो बेचैन है। मयार क्या है हमारा, हमारी जिंदगी का क्या हमारा मयार है, हमारा दारो मदार किस पर है और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, किस चीज का मयार हम तलाश कर रहे हैं। और ये सारे सवालात हैं। और ये जो टॉपिक है उर्दू गजल की एक पोस्ट है। मयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं। आप समझते हैं कि आप झूठ बोलते जाते हैं या जो लोग भी झूठ बोलते जाते हैं और लोग उनको पसंद करते, और हम बड़े फूले नहीं समझते कि हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं कि हम झूठे लोगों को, झूठ बोलने वालों को, जिनका मयार ही झूठ है, जो अपने इस मयार को बहुत फख्र करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं और बहुत बड़ा फख्र करते कि हमें लोग पसंद करते हैं। और ये बहुत गलत फहमी है। आम आदमी भी जो झूठ बोलता है कई बातों में वो बड़ा खुश होता है कि लोग हमें पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं जरूर, लेकिन आपके सामने आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे जो आपकी बुराइयां हैं, जो आपकी गलतियां हैं, उन पर वो खूब बातें भी करते हैं, आपके मयार पर भी बातें करते हैं, आपकी झूठी बातों पर भी बातें कर, लेकिन आपके सामने पसंद करते हैं आपको। और ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है। और यहां से ही मैंने जो आज का टॉपिक लिया है, मयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। ये बात है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। जाहिर है अगर आप झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, खुदा के खिलाफ बातें करते हैं, या लोगों के खिलाफ या अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करते हैं, तो फिर आपके मयार का पता करता है कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं। ये मयार की बात है और ये हकीकत है। हम सच्चे और अच्छे लोगों को
बहुत कम पसंद करते, चूंकि हमारा जिंदगी का मयार ही एक झूठ की बुनियाद है, एक झूठ पर पलता जा रहा है, और इसी को हम अपना मयार समझते हैं। हालांकि ये मयार नहीं, हमारी जिंदगी का जो मुद्दा है या मयार है, वो सच्ची और अच्छी बातें, खुदा के पाक कलाम पर अमल करने की बातें, खुदा को पाक कलाम को पढ़ने की बातें, तो फिर आपका मयार जो वो जिंदगी का मयार, इंसानियत की तरफ एक खूबसूरत मयार बनेगा। और एक सबसे पहले जो दूसरी पोस्ट पढ़ूंगा, अजीम कमल चौहान साहब लिखते हैं कि हर इंसान का दिल बुरा और बेवफा नहीं होता। ये ठीक बात है, हर इंसान का दिल तो बुरा भी नहीं होता, बेवफा नहीं होता, लेकिन इंसान जो बहुत अच्छे और बिल्कुल बावफा लोग हैं, चूंकि उनको कोई समझता ही को नहीं, मानता ही नहीं, इस वजह से वो खामोश रहते हैं। और बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दिए की हवा कमी से। हर बार हवा का कसूर नहीं होता, कि हर बार जो दिया है, दिए की मिसाल दी है कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है, प्यार करता है दोस्ती के लिहाज से, और कुछ देर के लिए, तो वो जो वफा का दिया या दोस्ती का दिया, जो मयार का दिया था, वो हवा ने नहीं बुझाया। हम हर बार दिए को या बुझाने का हवा को कसूर नहीं कहना चाहिए। हमारा बहुत सारी जो बातों में कसूर होता है, कि हम खुद ही बहुत सारी बातों में कसूरवार होते हैं, और हम दूसरों को इल्जाम देते हैं। हवा का कसूर तो मतलब ये है कि दिया हर बार हवा की कमी से नहीं बुझा, दिया हर बार हवा का कसूर नहीं है, हमारा बहुत सारा कसूर है। इन दूसरी बातों को और सच्ची और अच्छी बातों को, मयार की बातों को भूल जाना, ये हमारा कसूर है, किसी का नहीं। या हवा को दोष देना। और इंसानी एक जबिल्लत है कि हम एक दूसरे को ही इल्जाम देते रहते हैं। दूसरी पोस्ट है अजीम कमल चौहान की, नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के ज़हन जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग सच्चे लोगों को या सच को सुनना पसंद नहीं करते, तो फिर मयार ये बन चुका है झूठ का। और हम जो बुरी बातें हैं, जो नफरत की, एक दूसरे के खिलाफ करने की बातें फैलाकर हम जितना बहुत आसान समझते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। और हमारा मयार ही झूठ बोलना एक किस्म का बन चुका है। लेकिन अगर आप सच बोलकर लोगों के जेद जीतना चाहते हैं, है तो मुश्किल, लेकिन कोशिश जारी रखें, तो सच बोलना बजाते खुद एक बहुत बड़ा मयार, इतना बड़ा मयार, इतनी सच्चाई, कि मैं समझता हूँ कि अगर सारे इंसान इस चीज को, सच्चाई को मयार बनाए। लेकिन हम तो झूठी शान को मयार समझते, झूठ बोलने के। हम समझते कि हमने टाई सूट पहन लिया, घर में कुछ भी हो, तो हम समझते कि हमारा लोगों में बहुत मयार है, हमारा लोगों में बहुत वकार है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी औकात क्या है, आपकी असलियत क्या है, ये आपका मयार है। और अगर आप अपनी औकात को कायम रखते हैं अपने, इसका मतलब कि आप खानदानी जो आपका मयार है, जो सच्चाई का मयार है, जो माँ बाप ने आपको तरबियत दे रखी है, वो मयार कायम रखे, तो मेरे ख्याल जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। उर्दू गुलाबी, पहली बार ये पोस्ट मैं पढ़ रहा हूँ। रिश्ते तो हमें और उस रोज ही मिल जाते हैं, रिश्ते तो हमें उस रोज ही मिल जाते हैं जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन इन रिश्तों से मोहब्बत तब मिलती है जिस दिन हम इस दुनिया से जाते हैं। क्या अजीब बात है, क्या किस किस्म की इंसानियत की जो बातें हैं वो क्या है,
کہ رشتے دار تو مل جاتے ہیں، جیسے انسان بچہ آتا ہے، نہ منڈے دی ماسیاں، نہ منڈے دی پھوپھیاں، نہ منڈے نو گڑتی دمانگی ہے میرا پتر فلاں، رشتے تو سارے بہن بھائی اسی وقت جب آپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو رشتے تو سارے مل جاتے، لیکن جیسے ہی آپ زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رشتے سارے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ جیسے اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا تو اس کی انگلی پڑ کے اس کو کھڑا کر کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہو کر زندگی عملی زندگی میں کامیابی شروع کر دیتا، پھر انسان اسی بچے کو جس کر وہ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے پھر اس کو ساری زندگی دوست یار حباب جو ہے وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو آخری بات خوبصورت ہے اور یہ سچی اور اچھی بات ہے کہ عام طور پر جب بھلے کو پوچھے نہ پوچھے لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر سب آ کر اس کو اس کی اچھائیاں اور اس کی بہت ساری جو برائیاں وہ بھول کر لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اکثر ایک گل پنجابی دی لکھی جاندی ہے کہ جدو بندہ اس دنیا تو چلا جاندہ ہے تے پھر سارے ہی آ کے منجی پھڑ کے پاوے نو پھڑ کے ہلاندے نے وے تو کیوں چلا گیا سا، تو پہلو زندگی چ تو انہوں پوچھیا نہیں تو ہن جدو مر گیا تو ہن تسی کیوں چلے گئے ہو۔ یہ ہے ہمارا معیار، یہ ہے ہماری زندگی اور یہ ہے ہماری انسانیت۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی تو نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی۔ جب زندگی میں کوئی برائی ہے یا کسی وجہ سے یا کمزور ہے غریب ہے، اگر ہم اس کو سہارا دیتے ہیں تو وہ سب سے بڑی بات ہے۔ مر جانے پہ تو غیر بھی اگر آپ کا جنازہ جا رہا تھا وہ بھی بھاگ کے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کندھا دوں، اس کی چارپائی کو ہاتھ لگا لوں کہ شاید میرے جانے پر بھی لوگ بہت سارے آ کے میری چارپائی کو یا باکس کو جو کچھ بھی ہے کندھا دیں گے۔ تو اس لیے وہ جو بات نہیں، لیکن زندگی میں کسی کو سمجھنا وہ سب سے بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر شاہد ایم شاہد، گھر امن محبت اور خوشی کا گہوارہ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کا گھر اچھا ہے، معیار اچھا ہے، امن ہے تو سارا کچھ امن کا گہوارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو ہر چیز جو میسر ہوتی ہے گھر سے۔ یہاں شفقت کی تعمیر اور اعتماد کو فروغ ملتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر سے، آپ کے ماں باپ کے، آپ کے رشتہ داروں سے آپ کی جو تعمیر انسانیت کی تربیت کی تعمیر ہوتی ہے اسی سے ہی آپ کو فروغ ملتا ہے، آپ کے اعتماد کو بحال ہوتا ہے، آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے، آپ کا معیار بحال ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ آپ کا گھر سے ہی سب کچھ آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اردو غزل کی ایک چھوٹی سی پوسٹ ہے، زندگی تو ہلکی پھلکی ہے۔ بالکل، یہ 100% سچی بات ہے۔ زندگی مشکل نہیں، لیکن ہم زندگی کو ہم نے خود مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ جیسے زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ بالکل، ہم جب ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے جتنے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ چادر کو دیکھ کر پاؤں، ہماری اتنی چادر ہوتی نہیں لیکن ہم اپنے پاؤں زیادہ پھیلا لیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ خواہشیں ہیں، اور پھر وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم جھوٹ سے، رشوت ستانی سے، منافقت سے، ادھر ادھر کی وہ جو خواہشیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم روز کی مزدوری کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بچے اور آپ کا دل بھی کرتا ہے میرے گھر میں ٹی وی بھی ہو، میرے گھر میں اچھا کھانا پینا، لیکن اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی
نہیں آنے دے گا، اور آپ کے معیار کو بھی عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت خدا بنائے گا، اس لیے کہ آپ کا بھروسہ، آپ کی آس اور آپ کی امید جو ہے وہ خدا پر ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کی طرح اپنا معیار بڑھانے کے لیے رشوت لیں گے، حرام کی کمائی کریں گے، منافقت سے سارے کام کریں گے، تو پھر وہ معیار نہیں، بھلے آپ کے گھر گاڑی بھی آ جائے، ٹی وی بھی آ جائے، لیکن لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ اس نے سارا کچھ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ رشوت سے اور حرام کی کمائی سے بنایا ہے، اور یہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز آپ کے ڈھکی چھپی تو ہے ہی نہیں، ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے یہ سارے کارنامے کیے، جنہوں نے یہ دولت کٹھی آپ کا معیار بنانے کی، لیکن آج ان کا معیار کہاں دھکے کھا رہے، عدالتوں میں، کورٹوں میں، لوگ بھلے خاموش ہیں لیکن لوگ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کا معیار کیا تھا، اور آج یہ کس معیار سے باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ اور منافقت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا معیار جو ہے نہ وہ خدا کو پسند ہے، نہ وہ خدا کی مخلوق کو پسند ہے، نہ وہ سچے اور اچھے انسانوں کو پسند ہے۔ فقیر بھی سائیں بہت اچھا، تھوڑا لمحہ ہے ان کی غزل، لیکن انہوں نے سارا کچھ اس میں لکھ دیا، سیاسی باتیں، غریبوں کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ بات تھوڑی سی گہری ہے، بالکل بات تو واقعی جو کہہ رہے ہیں بہت گہری ہے، بہت سمجھنے والی ہے۔ میں دو دیسوں کا ایک شہری ہوں، اب وہ دو دیس کیا ہے، ایک میں اگر اپنے خیال سے کہوں تو دو دیس تو وہ ہیں، ایک دیس میں ہم جنم لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرا دیس جو ہے جہاں سے ہم نئے ہیں، ہم نے اس دیس میں واپس جانا ہے، لیکن جس دیس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارا وطن تو ہے، ہمارا ملک تو ہے، لیکن وہ عارضی طور پر ہے، حقیقت میں ہمارا وطن جو ہے وہ واپس جہاں سے ہم آئے ادھر جانا ہے، خدا کے پاس جانا ہے جہاں سے اس نے۔ اب ان کا کیا مطلب ہے، ایک دیش کے خستہ حال ہے جو، ایک دیش کے خستہ حال ہے جو، ایک بایاں خوشحال ہے جو، اور ایک دیش میں تو ہم خستہ حال ہے، ہم غربت میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، اور ایک دیش میں کہ ہم بہت ساری جو لوگ بہت سارا کچھ حاصل کر چکے ہیں وہ اپنے مزے لے رہے ہیں۔ ایک حسرت ہے پٹرول بھرے، ایک تو ظاہر ہے جو وہ گاڑیوں میں جو پٹرول بھرتے ہیں، اب پٹرول پمپوں پر، یہاں تو گیس پمپ کہتے ہیں، وہاں پر پٹرول پمپ کہا جاتا ہے، اور یہاں چونکہ پٹرول کو گیس کہتے ہیں اس لیے گیس پمپ، اور وہاں پٹرول کہتے ہیں پٹرول۔ تو وہ جو مزدور ہوتے ہیں جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل، لیکن ان کی حسرت کیا ہوتی ہے کہ کس دل سے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، جو کہ اب تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے، غریب سے غریب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنا معیار بنانا کی کوشش کرتا ہے کہ گاڑی اور یا موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کا معیار ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے، اور ایک موٹر کار کی سیر کرے، اور وہ اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ جس کے لیے میں پٹرول ڈال رہا ہوں جس گاڑی میں، اس کو حسرت سے دیکھتا کہ یہ اپنی گاڑی میں کہاں کہاں لے کر سیر کرتا ہے، یہ بچوں کو لے کر یا بیوی کو لے کر گھماتا ہے، ایک سمت بیکاری محنت کش، کیا بات ہے، بالکل ایک بیکاری سمت جو بھیک مانگنے والے ہیں یا جو مزدوری کرتے ہیں، اور وہ معیار ان کا سچا اور اچھا معیار ہے، وہ خدا کو ان کا معیار پسند ہے، کیونکہ وہ روز کی روٹی کھاتے ہیں، جو خدا ان کو روز کی دہاڑی دیتا ہے وہ معیار ہے ان کا۔ لیکن ہم جو معیار جھوٹ کی اور ادھر ادھر کی باتوں سے یا رشوت سے، وہ معیار نہیں، وہ جھوٹا معیار ہے، خدا کو بھی پسند نہیں اور لوگوں کو بھی پسند نہیں، ایک سمت عیاشی
अश अश बिल्कुल। और एक सिम्मत जिन्होंने अपना मय्यार को अय्याशी बनाई हुई, अय्याशी आप समझते क्या, अय्याशी में क्या आता है? गुनाह, शराब पीना और बहुत सारे जो जुल्म करना, ये अय्याश लोग करते हैं अपनी अय्याशी के लिए। चखले में जाना या इधर उधर की औरतों के साथ बुराइयां करना, वो अय्याशी अश करने वाली बात है कि ये इंसान है, ये इंसान का मय्यार है, ये इंसान अपने आप को बड़ा ऊपर जो मय्यारी समझता है, तो करता क्या है? गुनाह, और खुदा के खिलाफ गुनाह और इंसानों के खिलाफ गुनाह करता है। एक सिम्मत जहालत गुर्बत है, बिल्कुल। एक तरफ तो हमारी जहालत ही जहालत है, और उस जहालत ने ही बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा कर रखे हैं, और एक तरफ गुर्बत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो भी इन लोगों ने गरीब को गरीब तारी ही बनाना चाहते हैं, ताकि यही हमें हर वक्त सलाम दो, सलाम करते रहे, और हमने कभी भी, और यही हमारी कौम का भी है, जो हमारे सरबराहान कि वो भी चाहते हैं कि ये अगर पढ़ लिख गए तो हमारी दुकानदारी कहाँ जाएगी, और सियासी लोग भी यही चाहते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार, चौधरी, नंबरदार, क्या कुछ है, वो लोगों को इसी वजह से सियासत ने ही कराची को तबाह किया, कि अगर इसमें जो पीटीआई है अगर इतना कुछ करेगी, और इसी वजह से वो लोगों को गरीब तर कर रहे हैं कि अगर जे को आकर अपना पैकेज देंगे तो हमारी ये तो हमारी सोच है, ये तो हमारा मय्यार है। हम गरीबों की बातें करते, लेकिन गरीबों के लिए कभी टीवी पर कोई बहस नहीं हुई, कभी इतने अमीर अरबपति लोग हैं जो झूठ पे, लेकिन कभी किसी ने कराची के हवाले से किसी ने नहीं कहा चलो यार दो चार लोगों को मैं भी कोई आटा दाना ले दूं या इनके घर तबाह हो गए। तो ये क्या मय्यार है? ये तो कोई मय्यार नहीं, ये तो शैतान के काम है और शैतानी बातें हैं। एक सिम्मत हाल तबाही है, एक तरफ तो तबाही ही तबाही है, और एक सिम्मत नौकरशाही है, और ये जो नौकरशाही है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। नौकरशाही वो होते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो बड़े लोगों के नौकरशाही हैं कि वो उन सारे जो है उनके लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए, अपने मय्यार को, लेकिन वो मय्यार नहीं है, वो झूठा मय्यार है, वो झूठी बातें करते हैं, मुनाफकत की और रिश्वत की बातें लेकर, और इसी वजह से अक्सर आता है ये नौकरशाही ही, या उनको ये भी कहा जाता है सफ़ेद कॉलर या मिडलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये खामोश रहते हैं और अपने धंधे में लगे रहते हैं, और यही जब तक ये नहीं बोलेंगे, ये इसी तरह हमारा जो गुर्बत का मय्यार है वो गिरता ही चला जाएगा। एक सिम्मत के टाट टाट बिछाई है। स्कूलों की पुराने जमाने के आज भी फेसबुक पर लोग जहां पर आज भी टाट पर बैठे दरख्त के नीचे टाट बिछाए हुए, और एक तख्ता सामने रखा है, और एक बेचारा गरीब सा मास्टर या उस्तानी उनको पढ़ा रही है, और अभी तक भी इतनी रोशनी होने के बावजूद भी अभी तक हम टाटों पे ही पढ़ते रहे, तो हमारा और हमारे मुल्क का मय्यार कैसे बढ़ सकता है? कभी नहीं। मय्यार इन्हीं लोगों को, हालांकि वो मय्यार नहीं, वो तो झूठ की सियासत, झूठ की बातें, मुनाफकत की बातें वो मय्यार समझते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इसमें हमारा भी बहुत सारा कसूर है। जैसे आज खबरनामा में देख रहा तो बिलावल भुट्टो साहब पता नहीं मीरपुर जा रहे थे, सिंध में कहाँ पर जा रहे थे, और बड़ी बड़ी नीचे खबरों में आ रहा था कि बिलावल भुट्टो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में वो कहीं मीरपुर में या सिंध के किसी इलाके में जा रहे थे। तो इसलिए ये सियासतदान करते हैं क्योंकि उनको पता है कि गरीबों को जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएंगे, बड़े बड़े जो लोग लेके साथ जाएंगे,
जुलूस लेके जाएंगे तो लोग उनको पसंद करते हैं कि ये बड़ा अमीर आदमी है, इसकी कदर करो, इसको सलाम करो। ये मयार हमने गरीब लोगों का बना, और ये कसूर हमारा भी। हम जितना अमीर और लालची और घमंडी, हम उसको सलाम करेंगे। और ये हमारा मयार है कि हम खुद उनको उनको मयार ऊंचा करते हैं। और इसी वजह से आज भी लोग, क्यों लोग ये जो अपोजिशन क्यों लोगों को लेके जाते हैं अदालतों में या और किसी चीजों के, वो समझते हैं कि अदालत, शायद अदालत पर हमारा रोब होगा। कि आज भी लोग, हमें देखो हमारे साथ कितने लोग हैं, ये झूठे मुकदमात बने हुए, ये झूठी बातें हैं सारे। तो ये मयार जिंदगी। तो गरीब आदमी है, उसको आटे का थाला दे दो और पैसे दे दो तो वो पत्थर भी मारेंगे, क्योंकि उनको तो रोज की रोटी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से। और ये मयार अमीर लोगों और झूठे लोगों का है। एक सिमत सारी एक सिमत घरों में मासी है, एक सिमत हाल तबाही है, एक सिमत नौकरशाही है, एक सिमत घरों में मासी, जो वो काम करने वाली घरों में मुलाजमा होती हैं उनको मासी कहते हैं। और एक सिमत ये खेल सियासी है। और एक तरफ जो है वो मासी काम करने वाली गरीब, और एक तरफ सियासी खेल चल रहे हैं। एक तरफ गरीबों को अपने घरों में और उनसे क्या क्या ज्यादती। अजीब बात है, कल की बहस चल रही थी कि फिर एक बच्ची को, 6-7 साल बच्ची को, उसकी क्या उसको असमत दरी की और उसको जला दिया। कितना जुल्म है। भी उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसको जला दिया। जब वो बच्ची मिली तो वो जली, लेकिन उसके कपड़ों से मोहल्लेदारों या लोगों ने या खानदानों ने पूछा। तो इतने कानून होने के बाद, और ये सारी ज्यादती कहाँ होती है? सिंध में होती। मैं इस बात से हैरान हूँ। फांसी की सजा ऐलान हो चुकी है, बहुत सारे लेकिन हम कानून को समझते नहीं। हम ये भी गुनाह करना भी हम अपना मयार समझते हैं। और मैं इस मयार को, अजीब बात है कि आप 5-6 साल बच्चियों और बच्चियों के साथ मुंह काला करते हैं और आप उसको अपना मयार समझते हैं। अजीब बात है। और हुकूमत खामोश है। सिर्फ एक बच्ची पर शोर शराबा हुआ था पंजाब में, जो कसूर में हुआ था जैनब का। हमारी क्रिश्चियन बच्चियों का तो वो पूछता ही नहीं है। हम अपने कामों में लगे हुए हैं, चर्च पे चर्चेस, पादरी पे पादरी, बिशपों में बिशप बंद। लेकिन हमारी इज्जतों के साथ या गरीब, हम मसीही गरीबों के साथ क्या हो रहा है, उस तरफ के कोई तवज्जो। वो भी अपना मयार, गाड़ी लेकर जाना गरीब के घरों में, वो भी अपना मयार समझते हैं। और गरीब आदमी के घर में गाड़ी पर जाओ तो वो खुश होता है। देखो जी, हमारे घर फलाना बंदा गाड़ी ते आया सी, असी ओदी वेखो साडा किन्ना मयार, देखो साडी किन्नी इज्जत है कि साडे घर गड्डी ते आया की लैन, चंदा लैन आया। ते ये ते साडा मयार है। उसके बाद है एक सिमत रेवड़ बैंसों के, एक सिमत रेवड़ बैंसों के, एक सिमत मेरे, एक सिमत मेरे डिफेंसों के। डिफेंस जैसे कराची में डिफेंस है, लाहौर में भी डिफेंस है। वो डिफेंस, वो जगह जहाँ पर अमीर तरीन लोग रहते हैं। ये एक तरफ तो वो भैंसों वाली बात है, जिसकी लाठी उसका भैंस, वो रेवड़ है, गरीबों का रेवड़ है। और एक तरफ जिनके बंगले, बड़े बड़े महल डिफेंसों में है, डिफेंस है, सोसाइटियों में है। एक सिमत के पोसीदा कमरा है, एक सिमत है, एक तरफ पोसीदा सा छोटा सा कमरा या झुग्गी, जिस पर टीन की छत है, या वो एक ऐसी छत है कि थोड़ी सी बारिश हो, हवाए, टीन भी उड़ जाती है, बारिश आए तो पानी अंदर चला जाता है, रोज छतें गिरती है। ऐसी छतें पोसीदा के जिसमें 2-4 आदमी फैमिली के या बच्चे मर जाते हैं। एक सिमत कि जाति उमरा है, वो एक सिमत जो नवाज शरीफ का जाति उमरा है। देखो
एक कहाँ से जाति उमरा जहां पर इतना कुछ बना दिया, अरबपति होकर। तो एक तरफ तो गरीब की झुग्गी है और दूसरी तरफ आपका जाति उमरा महल है। पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस, मेरे ख्याल जिक्र किया फकीर साईं ने इस बात का भी। एक सिम्मत अमीर सर पर है, एक सिम्मत अमीर सर पर है, एक सिम्मत बिलावल का घर है। वही बात मैं जो कर रहा कि एक सिम्मत तो वो ही अमीर हमारे सर पर मौजूद है, हुकूमत करते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, इज्जतें लूटते हैं, छोटी ये जो इज्जतें लूटते हैं ये इनकी सरबराही में होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे जो हमारा जिनके लिए हम काम करते हैं, तो इसी वजह से कोई नहीं पूछता, क्योंकि थानेदार से पहले ही सब कुछ तय होता है। भाई ये मेरा बंदा है, मेरी पार्टी का बंदा है, मेरा वर्कर है, इसको कुछ नहीं कहना। और सरेआम चूंकि वो खुद कानून तोड़ते हैं और आगे उनके वर्कर या उसके करंदे जो हैं वो भी कानून तोड़ते हैं। और एक सिम्मत बिलावल हाउस है, उसका घर है। बिलावल लाहौर में भी है, मेरे ख्याल इस्लामाबाद में भी है, और कराची में तो क्या है, सबसे पहले जब पैदा ही हुआ था तो इसके माँ बाप ने एक बिलावल हाउस बनाना शुरू कर दिया था। एक सिम्मत एक सिम्मत के चोर की दरगत है। चोर कौन है? जिन जो चोर हैं जिन्होंने मुल्क लूटा, एक तो उनकी तरफ खूब दरकत हो रही, खूब उनकी बेइज्जती हो रही है, और एक तरफ है कि जायज रिश्वत है। इन चोरों के लिए रिश्वत जायज है, जो मर्जी करे, कानून भी खरीद ले, अदालतें भी खरीद ले, हर चीज खरीद लेते हैं, गरीबों को भी खरीद ही लेते हैं। तो अभी गरीब उनके पीछे जो उनको हाथ डालते हैं और नारे मारते हैं। तो ये हर चीज हमारी खुद बनाई हुई है। एक सिल्मत जुल्मत जालम है, एक सिम्मत जुल्मत सालम है, और एक सिम्मत मुनसफ जालम है। बिल्कुल एक सिम्मत तो जुल्म ही जुल्म है, सालम है जुल्म, और एक सिर्फ मुनसफ जज मजिस्ट्रेट जो भी कोटे हैं वो क्या है, वो उनका इंसाफ क्या है, आप देखते ही हैं। आप भले में अमेरिका में बैठा हूं, आप जो उस मुल्क में रहते हैं आप देख ही रही है क्या इंसाफ हो रहा है। कल भी मैंने जिक्र किया था, पिशावर में मैंने बच्चे को मार दिया, चला तो गया लेकिन जमानत होगी। और एक कोयटे में वाकया हुआ, किसी ने गरीब आदमी को रोड पे खड़े गोली मार दी और उसकी जमानत हो गई। जमानत क्या, रिहाई मिल गई, क्योंकि गरीब आदमी था, गवाही को नहीं ला सकता था, अगर गवाह डरते नहीं जाते तो उसको रिहाई मिल गई। और वो सारे वकील आकर उसको मुबारकबाद, बड़े बड़े MP MNA। तो ये है हमारे मुल्क का मैयार। हमारा मुल्क का मैयार क्या है? जुल्म, ज्यादती, दरिंदगी, और हमने इसको अपना मैयार समझते। एक सिम्मत के फाका मौज लगी है, एक तरफ के भूख ही भूख है हर तरफ, और एक सिम्मत के तगड़ी फौज लगी, और एक सिम्मत ज़ाहिर फौज तगड़ी है तो उसके लिए सब कुछ तो करना पड़ा। फौज तो एक है हमारे मुल्क में जो ईमानदारी से जो हमें संभालती है, सलाब आ जाए, तबाही हो जाए, जलजला आ जाए, और कोई आफत आ जाए, तो टिड्डी दिल भी आ जाए तो वो भी फौज ही जाती। सिर्फ एक बात रह गई है कि अगर क्रिकेट की टीम और हॉकी की टीम भी फौज बना दे तो ये जो हम रोज हार के अपने मुल्क में आते हैं, शायद इससे भी कुछ भला हो जाए अवाम का, कि वो फौज को ही तालियां मारे। और ये जो रोज करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिन पर खर्च होता है, इनसे भी जान छूट दे। हम इसको भी अपना मैयार समझते कि हमारी क्रिकेट टीम बड़ी टीम है, थी बहुत टीम, लेकिन आज कोई टीम नहीं है। आखिरी शेर है, सौ बात की पर आग खड़ी। आखिरी बात मतलब यह कि जो भी बात है उसकी एक ही ठहरी। मैं देशों का एक शहरी, मैं दो देशों का एक शहरी। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। डेविड इरफान साहब ने UK से लिखा है, दुश्मनों से ज्यादा दोस्ती खतरनाक होती है। दुश्मनों से ज्यादा दोस्त खतरनाक, दुश्मन जो होते हैं
उससे दोस्त बिल्कुल दुश्मन का तो आपको पता है कि ये वार करेगा, ये मेरे खिलाफ है, आप तो उस पर मुहतात रहते हैं। लेकिन जो दोस्त जिस पे आप एतबार करते हैं वो आप पर वार कर देता है, और यही आजकल चल रहा है। जो मना जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। और ये डेविड ने जब पोस्ट, ये यूके में है, सावन इंशाल्लाह जो निकालते थे अभी यूके में है, तो जब ये पोस्ट पड़ी तो कमेंट्स की लाइन लगी। आप देखे जाकर डेविड इरफान के फेसबुक खोले, मतलब इतना लोगों ने पसंद किया इस पोस्ट को कि जो दुश्मन है वो उससे बंदा नहीं डरता, उसको पता है कि ये मेरे। लेकिन दोस्त जो आपके खिस्से में रहता है, आपके दिल में रहता है, वो आपकी जड़ें काटता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये 100% सच्ची बात है। निगहत शरफ की पोस्ट है, खुद को सबसे बेहतर लेने कैसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़। और यही हम बीमार कि अपने आप को खुद ही अपने आप को हम बहुत कुछ समझते जाते हैं। मैं अच्छा जी, मैं चेयरमैन हूँ जी, मैं सरबराह हूँ, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ जी, मैं फलानी मिनिस्ट्री का चेयरमैन। यही सारा हमारा धंधा और इसको ही हम नहीं यार। लेकिन हमारे साथ लोग कैसा बर्ताव करते हैं इस बात को भी जरा देखना चाहिए। जेबागल मेरी बहन न्यूयॉर्क से लिखता है, जिस तरह दो कश्तियों का सवार कभी कामयाबी से दरिया पार नहीं उतर सकता, और इसी तरह मुमकिन नहीं कि आप बे वक्त एक वक्त में दो काम नहीं कर सकते। बे वक्त जालिम और मजलूम दोनों के साथ खड़े हों। दो मुतसादम नजरियात और वाज़े इख्तलाफ ने किसी एक का इंतखाब बहरहाल आपको करना है। हम शैतान को भी चाहते हैं कि शैतान भी खुश रहे और खुदा भी खुश रहे। ये कैसे हो सकता है? आपको एक वक्त में एक ही काम करना है, या तो शैतान को खुश करे, शैतानी बातों पर अमल करे, और हम करते भी ज्यादा यही काम है उसकी बातों पर। लेकिन जो खालिक और मालिक है, जो हकीकी है, हम उसकी तरफ का, चूंकि हमारे पाँव दो कश्तियों में, और इसी वजह से हम डगमगाते और गिरते रहते हैं, कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बहन ने बहुत अच्छी जो पोस्ट लिखी है, यादों का खजाना, सैमसन वारिस गिल साहब ने, लिबिया से महफूज दिल में यादों का खजाना। ये तो हम सबके जवानी की यादें, बहुत सारी स्कूल की यादें, प्यार और मोहब्बत की यादें, दोस्तों की मोहब्बत की बातें, हर धड़कन जिसकी हो। और बिल्कुल इन यादों की मेरी और आपकी धड़कन जो है वो याद माजी वाली बात है, वो हर तरह महफूज है, हिफाजत करती है। क्यों? हरफ बहरफ मैं सबको बताऊं कि मैंने किससे मोहब्बत की थी, अब मेरी याद में, मेरे दिल में क्या, मैं सबको हरफ बरफ क्यों बता दी? वो तो बता रहे हैं आप गिल साहब कि यादों का खजाना बजाते खुद ही सब कुछ बताने वाली बात है। कैसे जिंदगी मेरी तो बचपन गुजरती है, तो जिंदगी तो अच्छी गुजरती, जो छोड़ गया, जो बेवफाई कर गया, उसको क्या याद करना? जो चला गया चला गया। जो हाल है उसको देखे, माजी को भूले, मुस्तकबिल को देखे, और क्या है खुदा हमारे साथ क्या मौजे करता है वो मैयार है। अगर हम खुदा की बातों पर अमल करते हैं, शैतान की बातों और मुनाफकत और झूठ की बातों का हम मैयार ना बनाए। हमारा मैयार गो हम उसी को मैयार समझते हैं। शाकिर शौकत भट्टी साहब आदमी से पहली बार ये फेसबुक पर आए हैं, बहुत इनका भी नाम कमाया है इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में, मौसीकी के हवाले से, शायरी के हवाले, वैसे भी खुदा ने इनको बहुत सारी बरकतें दे रखी हैं। लिखा है पंजाबी है, कर कर लिया जीना भी अमान काबू विच, कर लिया जिन्ने भी ईमान काबू विच, जिन्ने भी ईमान काबू कर लिया। खुदा का ईमान, अच्छी बातों का ईमान, वो क्या है? उन्हें फिर कीता है जहान काबू विच। बिल्कुल, अगर उन्हें अपना खुदा दे मुताबिक मैयार बनाया,
सच्ची और अच्छी बातों का बाइबल के मुताबिक जिंदगी वो मैयार है। और जिनने एक चीज काबू कर ली है फिर उन्हें फिर कीता है जहान काबू विच फिर उन्हें वाकई दुनिया काबू कर ली। फिर जाहिर है कि दुनिया उसकी इज्जत करती दिल विचों कढ़ेगा जे अपनी शैतानी जे असी अपने दिल चो शैतानी गल्लां शैतानी ख्याल असी कढ़ांगे ते फिर दिल विचों कढ़ेगा जे अपने शैतानी फिर तेरे तेरे फिर फिर बुरे आवेगा शैतान काबू फिर तू कादे वास्ते फिर तेरे आवेगा शैतान काबू फिर तू शैतान किस तरह काबू शैतान तेन किस तरह काबू कर सकता है जे तू शैतानी गल्लां ते शैतानी काम कर देगा। कब्जा सितारियां ने कीता चाहते कब्जा सितारियां ने नहीं कीता चाहते धरती ने कीता है आसमान काबू विच। क्या बात है, बहुत अच्छी गल है। कंड पिछे लक पिछे जेड़े असी कंड पिछे गल्लां करने मुंह ते असी बल्ले बल्ले करने। क्या बात है जी, बहुत अच्छे इंसान जदों 10 कदम ही परा हो जाए फिटे मुहे भी को बंदा ते ऐ साडी ते आदत है ये साडा मयार है ते साडी औकात है ते फिर कंड पिछे करिए ना किसे दी बुराई। शाकी तखल्लस भी है, शौकत तो शाकी है। शाकी सदा रखिए जबान। अब बिल्कुल अगर अपनी जबान है अगर तुसी ओदी तारीफ भी कर रहे हो तो उन्होंने काबू च रखो अपनी जबान नो कि वाकई अच्छा इंसान है सच। लेकिन फिर कादी अगर साड़ी जबान कादी है तो जबान ही को नहीं ये तो बिल्कुल जिवें अक्सर आंदे ने तो बेजबान आदमी फिर असी तो बेजबाने आदमी है मूँह ते तारीफां ते बाद च बुराई अक्सर हुंदा है। कोई महफिल लगी को आगे ओदियां बुराइयां दिल पर और अचानक वो आ जाए क्या बात है जी बड़ी उम्र है तो ही जिक्र होंगे ये तो हमारा मयार है। तो फिर हम कैसे अपने आप को एक कौम या एक जो हम इतने फिरकों में इतने बहुत सारे बरादरियों में बटे हुए हैं तो हम कैसे मुतहद हो सकते हैं। फ्रांसिस आबाद शोरकोट की एक पोस्ट है जब बहुत और सच्ची और अच्छी पोस्ट है जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी करने की बजाय उसका इलाज करवाए। और ये तो बिल्कुल अक्सर होंगे कि बच्चा तंग करता है फिर कहते दूसरे यार का ब्याह कर दे शायद बंदे का पुत्र बन जाए। हालांकि ये गलत है। माँ बाप को कि उसको पहले दुरुस्त करो पहले उसका अखलाक दुरुस्त करो। अगर वो नशा करता है और बहुत सारे काम गलत चोरी या कोई भी काम करता है तो शादी उसका इलाज नहीं है क्योंकि बीवी डॉक्टर तो नहीं होती। उसका इलाज करवाएं। लोगों की बेटियां आपकी नाहिली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और हम अक्सर यही कहते हैं चलो एक तो हमें जल्दी होती जैसे ही बेटा बड़ा जल्दी जल्दी एदा ब्याह कर दो असी ताकि अपने पोते पाते वेखिए और वो जिंदगी च कामयाब नहीं हुंदा। फिर लड़ाई झगड़े ते इधर उधर दियां गल्लां ते जेड़ा असी मयार वेखना चाहते वो खत्म हो जाता। सैमसन सोत्रा साहब ने बहुत अच्छी पोस्ट है। तालीम किसी की तमीज़ तालीम किसी को तमीज़ नहीं सिखाती। हमारे बाप दादा मैट्रिक अंडर मैट्रिक थे लेकिन हमसे ज़्यादा वालिदैन के फरमाबरदार थे। चलो ये भी बात लेकिन मैं ये इस बात पर बात करूँगा कि अंडर मैट्रिक तो क्या बड़ी बात है। वो तो अनपढ़ थे हल चलाने वाले लेकिन उन्होंने हमारा मयार बना दिया। हमें पढ़ा लिखा दिया मजदूरियां कर करके दिन रात जमीनों पर काम करके तरबियत अच्छी दी। आगे किस्मत की बात है को पूछे ना पूछे लेकिन जो माँ बाप अपना फर्ज अदा करता है आज भी माँ बाप पूरी कोशिश करते कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उसकी जिंदगी खूबसूरत हो। अगर बच्चों की जिंदगी खूबसूरत तो माँ बाप का दिल बहुत ठंडा होता है बहुत ठंड पड़ती है खुश होते हैं भले कैसा भी हो कि मुझे कोई परवाह नहीं मेरे साथ मेरा खुदा है लेकिन मेरे बच्चे का तो एक मयार बन चुका है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है आए बंदे बहुत अच्छी बात है। आए बंदे जिसने तुझे बनाया
उससे बेहतर तुझे तुझे और कौन समझेगा। ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर और कौन तुझे समझेगा, पर उस पर भरोसा रख। किसने बनाया? खुदा बाप ने बनाया। उसने मट्टी के पुतले में सांस डाला। उससे बेहतर हमारे दिलों को, हमारे दिल को, राजों को कौन जानता है। और हम परवाह नहीं करते कि वो ऊपर बैठा हुआ 24 घंटे जो हमें देखता है, जो ना सोता है ना, लेकिन हमने इन बातों की परवाह भी नहीं करते। हम समझते हैं कि शैतानी बातें करना ही हमारा ईमान है, जो मैयार है। हवाला है ये भी साइमन सोतरे का, और ये हवाला है मत्ती 22 बाब और उसकी 28 और 29 आयत में। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो। जब किसी ने सवाल किया था शादी ब्याह के बारे में, यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि क़यामत में वहाँ शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। और ऐसी कैसे खुश किस्मत होंगे, लेकिन फरिश्तों की मानद तो वो ही होंगे जिनका मैयार खुदा के मुताबिक होगा, खुदा के हुक्मों के मुताबिक होगा। इस बाइबल मुकद्दस को मानने और इस पर भरोसा करने और इस पर अमल करने का होगा। दो कश्तियों में पैर रखने वाले फरिश्ते नहीं बनेंगे, क्योंकि हिसाब किताब होने के बाद ही किसको दोजख की आग में जाना है, किसको जहन्नम की आग में जाना है, किसको फरदौस में जाना है, जन्नत में जाना है, किसको हूरे मिलनी है। ये तो हमारा ईमान नहीं, लेकिन जिन लोगों का ईमान है उनके लिए कि जिनको हूरे मिलनी है, उनको भी तो खुदा ही जानता है ना कि हूरे मिलने के नहीं मिलने। तो जो आज का हवाला जो पढ़ा था मैंने, वो मुकद्दस मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 13 से 15 तक पढ़ूंगा। खुदावन फरमाता कि तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। खुदावन कह रहा है, हमें कह रहा है, इंसानों को कह रहा है, उस मखलूक को जिसने, कि तुम्हारी बातें, तुम अपने में यार को देखते लेकिन मेरे खिलाफ सख्त बातें करते हो, मेरे खिलाफ बुराई करते हो, गुनाह करते हो, और तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। फिर भी हम गुनाह भी करते, फिर भी कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, असा तो कुछ भी नहीं किया। दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर भी हम यही कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये तो हम, चूंकि हमारा मैयारी झूठ की तरफ है, इसलिए वजह से हम हर बात को जो है वो तालीम ही ऐसी है। अगर तालीम सच्ची हो, जो घर से तालीम अच्छी हो, बाहर से स्कूलों से अच्छी तरबियत मिले, तो फिर बात मेरे ख्याल ऐसी ना हो। तो तेरी मुखालफत में क्या कहा, तुमने कहा खुदा की इबादत करना बस है, रब अल फ़ाज के हकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। ये तो है हमारी सोच के, खुदा के हजूर जो भी मातम या जो भी हम उसके सामने जाएं और गिले शिकवे करें, माफिया मांगे, तो वो ला हासिल है, क्योंकि हम ईमान में पुख्ता नहीं है। और अब हम सारी यहाँ तक की था, तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना बस है, रब अल फ़ाज के हकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है, उसका कोई फायदा नहीं। तो जब हमारी ये सोचे हैं कि हम खुदा के सामने भी समझते कि ला हासिल है, हम बयान करें या हम जो कुछ मर्जी करें, दुआएं करें, उसका कोई असर नहीं। असर होगा, लेकिन अगर हम खुदा की बातों को माने, उसके हुक्मों को माने, और खुदा हमें बरकत देगा, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। और उसका, इसके बावजूद भी खुदा हमारे साथ है, फिर भी हम उसके खिलाफ भी बातें करें या उसको कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह हासिल है, लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा हमारे साथ है, और खुदा हम सब के साथ हो, आपके साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके ख़ानदान के साथ हो, पूरी कुल आलम के साथ हो। इस कोरोना वबा से बचाए और आपके घरों में
برکت اور فضل عنایت کرے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.